मुझे ये लगा कि ये मुझे यहाँ से मिलेगी, जो एक्चुअल जो स्थायी चीज जमीनी स्तर पर जो मिलती है। मतलब अभी अभी तक आप कौन कौन संगठन में गए हैं? क्या सर, क्या जी? आप अभी तक जो है कौन कौन संगठनों में काम करके आए हैं? नहीं, काम तो मैंने जो शिविर लिया था मैंने दिल्ली रिसोर्ट, अच्छा, उसका सामने का बनते राहुल जी के सानिध्य में। करुणाशील राहुल? बाकी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। बाकी वो दिल्ली में रिसोर्ट 2021 में लगा था, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो वहां पर मैं गया था। मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर के मैं गया था, तो वहाँ मेडिटेशन का था, वो मैंने जी। की थी। बाकी जैसे अब मैं यहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं सवाल करता हूँ, तो भंते जी भी उसका आंसर सही नहीं दे पाते और उससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। जी। धम्मू पर मैं सवाल करता हूँ कभी कभी, जैसे अब मैंने पीडीएफ मुझे जो अपने पीडीएफ भेज जी। रखा है, मुकेश हाँ। आचार्य जी मेरे वो हैं जी। आचार्य जो, तो उनके वो मेरी समझ में आ गई थी सारी चीजें। जी। बाकी वहाँ मैंने वो सवाल उठाया था, अभी हम संडे को लगभग जाते हैं, जी। तो उन्होंने मेरे को नेगलेक्ट कर दिया कि ये नहीं जो हम कराते हैं वो, तो वहाँ पर मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा। तो अब काफी में जैसे वो भंते हैं जो कहीं कहीं मिलते हैं, तो वहाँ भी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, तो वहाँ से मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो ये सारी चीजें मुझे वो स्टेबल दिखाई देती हैं। तो मेरा मन था आपको बुलवाने का या किसी कार्यक्रम में आपसे मिलने का, सुनने का। तो मेरा एक तो आपसे अनुरोध है कि जितनी भी अब आप वीडियो बनाते हैं वो जैसे मेरे नंबर पे आ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे उनसे बहुत चीज मिलती है उनमें से। कोर्स कर लिया आपने? कोर्स तो मैं इस संडे को मेरा जो परीक्षा थी जो नहीं हो पाई थी, तो लेट की वजह से, जैसे उसमें कुछ बताया गया था कि भाई 5वां जो सील, छठे सील का वाचन का थोड़ा ऐसा उसमें हो गया था, तो लेट हो गए थे, तो मैं नहीं दे पाया था। अब संडे को मैं दे पाऊंगा। हाँ, तो आप इस संडे जब परीक्षा देंगे ना, तो आप जो है एक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, आचार्य ग्रुप में। अच्छा, एक ये मेरा था कि जैसे वहाँ पर धम्भूमि पर वो शिविर लगा था, शिविर 3 दिन का संस्कारकर्ता का जी। लेकिन वहाँ मैंने वो वंदना बुद्ध धम्म संघ वंदना ये सिखाते थे जी। और सब दुख मुक्ति माता, उसका जो हिंदी जो अनुवाद है सब दुख मुक्ति का था, उनके में और आप वाले में अंतर है। आप वाला बिल्कुल स्टेबल है, वो सही है। वो जो है दुनिया के सभी प्राणी सुखी, वो थोड़ा अलग है। तो जो अब वो संस्कार करता, जैसे अब वहाँ पर ना ही तो हमें कभी ये पूछा गया कि आपने कितने संस्कार किए, कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो मान लीजिए अठमंगल गाथा की है या क्षमा याचना की आपकी भाषा सही है नहीं है, आपका हिंदी अर्थ आता नहीं आता। तो वो तो मैंने अपनी जो किताबें थी, किताबों में से अपना अध्ययन कर करके वो मैंने सीख लिया, और उसमें 257 मैंने संस्कार भी करा दिए। बाकी जब मैंने आपको देखा उसमें, तो आपका जो पहला जो कोर्स है, इसमें मुझे बताया गया कि सारे शब्द एक एक डिक्टो ऐसा ही होना चाहिए जैसा इसमें है। तो उसका अर्थ भी मेरी समझ में आता है सही। मान लीजिए हमें कोई पूछने लगे भाई क्षमा, अब हम भी पूछते हैं क्षमा याचना, तो अब मान लीजिए कार्यक्रम है, भंते जी क्षमा याचना ही लोगों को नहीं आती, उसका हिंदी अर्थ नहीं आता और ना ही हिंदी अर्थ हमें सिखाया गया है। तो काफी चीजें मुझे ऐसा अपने आप में लगा कि यहाँ पर आदमी जो है, मैं जो है यहाँ से स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं जो भी निकलूंगा तो स्ट्रॉन्ग होकर के। मान लीजिए कोई मेरे को सवाल पूछने लगे कि भाई अठमंगल गाथा है, अठमंगल गाथा मेरे पूरी आती है लेकिन उसकी भाषा सही नहीं आती मुझे बोलनी, लय सही नहीं आती। बाकी इस समय मैं अभी कल परसों में देख रहा था, तो वो बिल्कुल सही थी। जब यहाँ से ट्रेंड होकर निकलेगा तो वो मार नहीं खाएगा कोई भी संस्कार करता कि यहाँ तो आप भी, मैं देखता रहता हूँ, आप भी पूछते रहते हैं, कोई कमियों तो बताते रहते हैं। यहाँ पर ना तो हमने कभी भंते जी ने हमारे साथ कभी ऐसा हुआ कि ये गलत है, क्या है, कितने संस्कार किए हैं कितने नहीं, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। बस बाकी मैं संस्कार करता हूँ, एक बार मैंने शिविर लिया था, बाकी कहीं कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ मैं चला जाता हूँ समय निकाल करके, जैसा भी। बिल्कुल तो ठीक है, आप कोर्स कीजिए तो आपको ना एक आईटी सेल ग्रुप में शामिल कर लेंगे। जो भी आचार्य बनता है ना, उसको आचार्य बनते ही आईटी सेल ग्रुप में डाल देते हैं, तो वहाँ पर सारी सूचनाएं आती हैं, वीडियोज के लिंक वगैरह सब वहीं पे आते हैं। मेरा जो आपसे अनुरोध है ये है कि जितनी भी आप वीडियो बनाते हैं जहाँ भी, तो मेरे जो है, क्योंकि मैं यूट्यूब से भी, मैं आपकी वीडियो आज भी ली थी मैंने,
वो मुझे मिली थी परिचालन पाठ की, वो मैंने अपने उसमें मैं उसको फीड कर लेता हूँ, तो मैं खाली समय में मैं अपने घर देखता हूँ, सुनता हूँ उनको, इसलिए मैं कह रहा था। जी जी। जब भी और रहा उसका बुलाने का, तो मेरा मन भी था, क्योंकि जो भंते जी हैं, अभी आप गए थे उसमें एक वीडियो आई भेजी थी जो जिसमें आप पर कोई आरोप लगाया था, उस भंते ने कौन से, हाँ, तो वो वीडियो भी मैंने देखी थी, उसमें थे धम्म स्वरूप जी। जो इसमें तो एक तो काले चीवर था, उस पर बात हो रही थी, एक और था, एक और भंते थे धम्म स्वरूप जी, तो वो भी मैंने अपने घर बुलाए थे जी। बाकी उनकी थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आती है, बाकी वो स्पष्टीकरण जो चीज चाहिए थी मुझे, वो स्पष्टीकरण आंसर नहीं मिलता जी। जैसे मैंने आपकी वीडियो से मैंने देखा है, तो मेरा मन बन गया था कि मैं जो है सर को मैं जरूर बुलाऊंगा एक बार जी। और समय मिलेगा तो मैं आपके साथ जैसा भी मौका मिला मैं सीखूंगा भी, कुछ तो वीडियो से सीखूंगा कैसे। तो मैं आपको, मेरा रेजिडेंस पलवल में ही है, गांव सिरवाड़ी से हूँ मैं जी। और धम्म दीक्षा तो मैंने ली नहीं है, बाकी ज्यादातर तो जो हमारे प्रतीक हैं और जो हमारे त्योहार हैं, जैसे हिंदू पद्धति के जो मेरे थे वो सारे मेरे परिवार ने छोड़ दिए, हम अपना ही करते हैं। जैसे मेरी पोती है 2.5 साल की, तो 2.5 साल की पोती है, तो हम अपना जो मुंडन होता है वो भी हमने अपनी पद्धति से अपने से क्या सारा संस्कार हम अपने से करते हैं। बहुत बढ़िया। और जो ये होली है अगर ये सारा कुछ भी नहीं, ये हमारा होता है नहीं, हम पता है कि हमारे धर्म में है ही नहीं, हमारे धर्म में। तो जैसा मुझे इधर उधर सीखने को मिला ऐसा मैंने सीख रहा हूँ, कुछ किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, आप जो है कोर्स करें संडे जो है पूरा, और उसके बाद जो है फिर आप आचार्य हो जाएंगे, तो और भी कनेक्ट हो जाएंगे लिंक में जो है, फिर मीटिंग वगैरह करते हैं। बस 1 मिनट लूंगा बुलाने का। मैं जो अलीगढ़ रोड पे है मेरा मकान, मैं आपके पास एक दिन पहले फोन कर दूंगा कि यहाँ पर मैं कभी कभी अपने घर धम्म देशना का कार्यक्रम मैं करता हूँ जी। मैं अपने आप ही करता हूँ। बहुत बढ़िया। टीशन पंसिल जो है, और जो मेरे अपने जो ग्रुप के हैं 10-12 बच्चे, वो आ जाते हैं। आप उनको है ना ये प्रथम वर्ष जो कोर्स है ना, ये सिखा दीजिए उनको। जी जी जी। हाँ, ये प्रथम वर्ष का कोर्स जो है ये सिखाइए सबको जो है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है हमारे हाथ में, सभी लोगों को बौद्ध बनाना है, और बिना कोर्स करे कोई बौद्ध नहीं बन सकता। जी 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 जी। नहीं, वो तो मेरी समझ में आ गया, कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है वो उसको तो हर व्यक्ति, मैं कहता हूँ ये बनते जो हमारे बनते जी इनको भी कराना चाहिए। बाकी मैंने दिखाया था वो उससे नाराज हो गए थे। वो नाराज होंगे ना, क्योंकि उनका सिंहासन हिलता है ना। नहीं, उनसे मैं सवाल ही पूछता हूँ, उनको आंसर ही नहीं बनता। वो तो अब एक तो मैंने कहा था जी, जैसे मृत्यु संस्कार होता, अभी मैं 3-4 दिन पहले मृत्यु संस्कार करा के आया था जी। तो मैंने उनसे कहा था जी, जैसे हम मृत्यु संस्कार करते हैं, जो चारों तरफ चक्कर काटते हैं जब अर्थी को उठाया जाता है तीसन पंसील से पहले जी। तो जब उसका क्या महत्व है, उसको कटवाएं ना कटवाएं। तो उन्होंने कहा था जी ऐसा है, जैसा समय दिखे ऐसा कराना। ये क्या बात हुई, जैसा समय ऐसा बनते जी, जो आप हमारे धर्मगुरु जो आप कहोगे उसको हम मानेंगे। तो अब बंते जी कहते जी मानते तो है नहीं। अरे आप ये मत कहो मानते नहीं है, आपका काम है ये, आपको करना ना करना वो हमारा काम है, जो उपासक है उनका काम है। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि जैसा समय पर जैसा दिखता है ऐसा कर लेना चाहिए। मैंने की ये तो गलत है, मैं मुंह पे तो नहीं कहा, पर बाकी मैं सोच रहा था कि मैंने की ये अच्छा स्टेबल आदमी तैयार नहीं कर रहे, धम्म योद्धा। ठीक है आदरणीय जी, आप करें, तैयार करें। ठीक है। ठीक है।